देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री मंजेश शुक्ला जी, बहुत अच्छे कृषक हैं। और अच्छे कृषक क्यों हैं ये आप खेत में देख लीजिए, गन्ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और कौन सी प्रजाति है, किस बीज से बोया है, कब बोया है, कौन सी इसमें सहफसल थी और कितना ये उत्पादन ले पाएंगे, क्या क्या इन्होंने सेवा किया है, ये हम पूरी जानकारी अब इन्हीं से लेते हैं। शुक्ला जी ये बताइए। जी बताइए। ये गन्ना बोया कब गया? ये अक्टूबर में बोया गया, लास्ट अक्टूबर में। लास्ट अक्टूबर में। गन्ने की प्रजाति CO 15-023। CO 15-023 पसंद आई आपको? बहुत खूबसूरत। अच्छा। हाँ, हालांकि कुछ लोग कहते थे ये गन्ना रुकेगा नहीं, गिर जाएगा, और हमारे बगल में 14-201 भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आया हमारा। देखिए आपके मतलब सामने। हाँ, लेकिन जैसा भी है आपके सामने है। हाँ। अगर आप अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे तो कोई भी वैरायटी हो आप सुरक्षित रखेंगे, अगर देखभाल नहीं करेंगे तो गिरने के चांस सभी गन्ने के हो जाते हैं। हाँ। तो ये जो आपने ये ट्रेंच बीज से बोया है? हाँ, ये हमने टेंच पे करीब 4.5 फुट। 4.25 फुट। हाँ जी, हाँ जी, 4.25 फुट। हाँ जी। तो दूरी पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है, खूबसूरत। और ये एक आंख का टुकड़ा रखा है या दो? ये एक आंख का, ये हमारा जो है एक आंख का बट है। एक आंख का बट है। जी जी जी। तो एक आंख का बट है तो हाइट तो काफी, लेकिन इसमें सरसों भी था? हाँ, इसमें सरसों भी हमने बोया था। इसको लगा करके उसके बाद हम करीब हो गया था, लेट हो गया था 2-4 दिन, लेकिन हमने सरसों भी नांगर से बहुत हल्का हल्के उसमें डाला था, और वो सरसों भी बहुत खूबसूरत हो गई थी। उल्लास की सरसों थी। जी। हाँ, 4 मुखी वाली, वो भी हमारे पर्याप्त बढ़िया हो गया था। और जिसमें हमारी जो है एक गुड़ाई और खाद भी उसमें पर्याप्त हमारा वो निकल गया खर्चा। जी जी। तो इसका एरिया कितना है, रकबा? रकबा करीब 2 एकड़ के करीब। 2 एकड़ का रकबा। जी जी जी। तो क्या बुआई के समय में आपने इसमें क्या उर्वरक वगैरह दवा वगैरह दिया था? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछा। हमने इसमें सबसे पहली हमारी प्रतिक्रिया होती है जो खेत को हमका भुरभुरा बहुत अच्छा, और जितनी गहराई से हम अगर खेत को बढ़िया बनाएंगे उतना खेत बढ़िया अच्छा होगा। तो पहले तो हमने जो है इसको बढ़िया गहराई अच्छी लेकर के खेत को तैयार किया, और उसके बाद फिर हमने इसमें जो एकड़ में 2 बोरी DAP और माइक्रो न्यूट्रिएंट एकड़ में 10 किलो ये हमने इसमें दिया, और पेस्टिसाइड भी हमने यूज किया। अच्छा। हाँ जी जी। हाँ, कीटनाशक। बुआई के बाद फिर क्या क्या आपने? फिर बुआई के बाद हमने पहले पानी पे जो इसको है, इनको सब बढ़िया हमने इसको साफ करवा करके, निकाई करवा करके, पहले पानी पे हम इसमें कोराजीन और इसमें हल्की सी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, हल्की सी नाइट्रोजन मिला करके हमने हल्का हल्का इसमें प्रयोग किया। जी जी जी। हम लोग कहते हैं और आप लोग भी कहते हैं कि जैसे कोसा 13-235 CO 15-023 में यूरिया का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, जो हम लोग इसलिए पिट जाते हैं 15-0। ये भी कहते हैं कि COL के 14-200 को, COL के 14-200 जो कोलक 14-201 है उसको शरद में बोया जाए, और इधर वाली यूरिया बचे वो उसमें प्रयोग करना। हाँ, आपका क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल सही बताया। अगर हम लोग जो है को ये जानकारी होना चाहिए कि CO 15-023 और 14-201 में हमको जानकारी होना चाहिए कौन वैरायटी कब बोना चाहिए। प्रबंधन समय। हाँ हाँ, अगर अक्टूबर में अगर प्रथम अक्टूबर में हम अगर समय से अगर बोते हैं तो हम CO हम अपना 14-201 उसको बुवाई करते हैं और थोड़ा अच्छा देख रेख करते हैं तो अच्छी वैरायटी है। परंतु जो 15-023 है इसको भी हम फरवरी में अगर हम लोग जो है लाही काट करके बोते हैं या धान काट करके बोते हैं तो भी अच्छी वैरायटी है। अगर अक्टूबर में अगर हम इसको यूज करते हैं, अगर बोना चाहते हैं, तो हमको जो लोग एकड़ में प्रति एकड़ में 1 बोरी यूज करते हैं नाइट्रोजन है, वो 25 किलो से 20 किलो प्रति एकड़ में यूज करना चाहिए। हर पानी पे नाइट्रोजन दीजिएगा, परंतु 50% कम दीजिएगा। हाँ, और कहीं पे अक्टूबर में अगर बोते हैं तो हमारा जो है 40% से 50% से ऊपर यूरिया नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। ये तो आपने एक बात कही है जो हमारा अनुभव है, जो आप लोग ही बताते हैं कि अगर इसको अक्टूबर में बोया भी जाए तो इसको सरसों के साथ सहफसल में लगाया जाए ताकि वो ज्यादा न पड़ पाए और फरवरी से बढ़ना शुरू। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने, इसीलिए हमने किया जैसा कि आपने कह रहे हैं कि इसको सरसों के साथ में बोना चाहिए, जो कि सरसों के साथ में हमारा अधिक इसका जो है बढ़वान नहीं जाएगा, अपने सामान्य तरीके से जाएगा और उसकी खाद भी हमारे जड़ में अच्छी तरीके से उर्वरक प्रयोग होगी। इसको हम अगर अक्टूबर में बोएं भी तो इसको बढ़ने न दे बहुत ज्यादा। हाँ, इसको अपने हिसाब से चलने दो। कोई भी चीज होती है,
कोई भी समय भी अपने हिसाब से चलने दो उसको। बस पकड़ने ये की कोशिश। अक्टूबर का फायदा ये मिल जाएगा कि हाँ अंकुरण ठीक हो जाएगा। हाँ, अक्टूबर में हम बोते हैं, अंकुरण बढ़िया हो जाएगा, हमारा गन्ना स्वच्छ हो जाएगा, जड़ें हमारी अंकुरण मजबूत। के जो अक्टूबर का गन्ना है वहाँ पे कीट और रोग भी कम लगता है। हाँ हाँ, और कीट और रोग नहीं लगेंगे, और थोड़ा देखभाल हम भाल करते हैं। अक्टूबर का हमारा बोने का बेनिफिट ये हो जाएगा, अगर हम इस 15-0-23 को अगर अक्टूबर में हम बवाई करते हैं तो हम इसको 4.25 फुट के लगभग लगा सकते हैं। और जो लगा सकते हैं तो अच्छी तरीके से फावड़े से या हम हर से अपने सुविधा के अनुसार हम इस पे मिट्टी चढ़ा सकते हैं, जो कि हमारी आने वाले आगे जो हमारी बरसात और हवाएं जो हैं उससे हम मजबूती से टक्कर ले सकते हैं। अगर हम इसको जो है फरवरी में ही अगर बो करके अधिक नाइट्रोजन डालते हैं तो हम उस पर समय से बढ़िया अच्छी तरीके से मिट्टी नहीं चढ़ा पाते हैं, इससे हम मार खा जाते हैं। कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब यह है, आप फरवरी में तो बेस्ट है ही वैरायटी है, अगर अक्टूबर में भी इसको बोते हैं तो हमको ये बेनिफिट मिल जाता है कि मिट्टी चढ़ाने का विधि विधान से अच्छा मौका मिल जाता है। और मिट्टी समय से हमको चढ़ाना चाहिए, ये भी हमको आवश्यक। मिट्टी कितनी बार आपने चढ़ाई? बिल्कुल मिट्टी हमने 2 बार चढ़ाई है। हमने एक बार हमने मिट्टी इस पे बढ़िया फर्स्ट क्लास चढ़ाई है फावड़े से, और फावड़े से चढ़ाने के बाद एक बार हमने रिपेयर, जो भी छोटा बहुत हमारी साकें रह गई तो हम 2 महीने के बाद फिर रिपेयर करके दोबारा मिट्टी चढ़ाई। अच्छा, जब आपने मिट्टी इस पे चढ़ाई उससे पहले कुछ नाली में उर्वरक दिया? हाँ, हम जो मिट्टी हमने चढ़ाया उसमें हम जो है हमारे पास पानी की व्यवस्था बढ़िया थी, इसलिए हमने उसमें डीएपी हल्की से एकड़ में 25 से 30 किलो डीएपी, और उसमें थोड़ा हल्के से नाइट्रोजन, माइक्रोन्यूट्रेंट और पटेरा, ये हमने जो इसमें मिला करके, जो पेस्टिसाइड में हमारा पटेरा जो हमारा जो है हमारे कोई भी रोग है उसमें हमारा कवर हो जाता है। और ये हमारा जो है हमने नीचे डाल करके मिट्टी चढ़ा दिए थे। पहली बंधाई आपने कब करवाई? पहली बंधाई जब हमारे नीचे से जो हमारा गन्ना जो हमारा हो गया था, करीब करीब मान लीजिएगा कि 4 से 5 फुट गन्ना नीचे हमारा आ गया, तो हमने जो है पहली बंधाई हमने कराई, जो कि नीचे से हमारा 2.5 से 2.5 फुट नीचे गन्ना छोड़ करके हमने बंधाई करवा दिया, क्योंकि आग हमारा अगोला ना बंधने पाए। ठीक है, अगोला तो नहीं बंधा है, बंधाई बहुत अच्छी हाँ है। हाँ। फिर दूसरी बंधाई? हाँ, दूसरी बंधाई हम करीब करीब जो 25 से 30 दिन के बाद, जहां हमारा जो है बंधाई की, हाँ, पहली बंधाई के 25 से 30 दिन के बाद दूसरी बंधाई जो हमने की है, तो गन्ना बोलने लगता है कि हम बंधाई मांग रहे हैं, क्योंकि वो फिर उतना 1.5 से करीब करीब मान के चलिए कि 15 से 16 हमारा जो है स्क्वायर मीटर हमारा बढ़ जाता है। फीट हमारा इंच जो है हमारा 15 से 16 इंच जहां हमारा बढ़ोतरी होता है, हमारा करीब करीब 1.5 से 2 फुट पे हमारा ऊपर जूना लगने वाला हो जाए तो हमारा जूना लगा देना चाहिए। अब तक कितनी बंधाई हो गई? हमारी 5 बंधाई हो गई। 5 बंधाई हो हाँ, गई। 5 बंधाई तो हमारी। आपने दूसरी का बताया, फिर तीसरी कितने दिन में? फिर हमारा वही रेशियो हमारा चलता रहेगा 25 से 30 करीब करीब गन्ना की लोकेशन परिस्थितियां देख करके। तो 5 बंधाई हो गई हैं? जी 5 बंधाई हो गई हैं। 5 बंधाई। हाँ, तो एकड़ में एक बंधाई का खर्चा कुछ आ जाता होगा? बंधाई का एकड़ में तो खर्चा मान लीजिएगा कि हम जो पहली बंधाई कराते हैं उसमें हमारा जो खर्चा कम आता है, दूसरी बंधाई में कम आता है, तीसरी बंधाई से हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर उसमें जो है फिर तीसरी बंधाई में हमको 2 नागर को आपस में लेकर के बंधाते हैं, तो जो कि हमारी उसमें 2 लेबरों की आवश्यकता होती है साथ में, तो एक लेबर उसको पकड़ता है, दूसरा लेबर जूना लगाता है। अच्छा, अब तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अब देखभाल करने की आवश्यकता है। कटने में ही हाँ, कटने में अब देखभाल करने की जरूरत है। और बाकी आप खूबसूरत देखिए, परिश्रम रंग लाता है। और ये देखिए आपका गन्ना, गन्ने की मोटाई भाई मोटाई आप देखिए, गन्ना कोई भी नहीं मोटी प्रजाति तो खैर गन्ना का देखिए। और गन्ना इधर देखिए, इधर भी आ जाइए आप, कोई इधर देखिए, गन्ना में कोई वो नहीं है, गन्ना मोटाई आप गन्ना में एक में आप देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 10, 12, 10, 14 तक हमारे गन्ने में देखिए गन्ने जा रहे हैं, मोटाई में कोई कमी नहीं है। लोग कहते थे इतना बिरला गन्ना है और घना बोइए, इस चीज को हमको विशेष आवश्यकता होती है जानकारी की, इसीलिए हमारे प्रोग्राम जो हमारे आप लोग जो सहयोग करके मीटिंग कराते हैं उसमें लोग ब्रेक कर देते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, तो समय निकाल करके विशेष जाना चाहिए, जो कि हमारे पास जो अनुभज्ञ हम है उसको हमको अनुभव वहां से प्राप्त होता है। तो ये बताइए आप, हवा इतनी चल गई लेकिन आपका बिल्कुल सींक जैसा खड़ा है, ये आपकी उपलब्धि है कम से कम CO 15-023 गन्ना प्रजाति के मामले में? हाँ, ये जैसे मान लो आप लोग आए थे, कह रहे थे ये नहीं रुकेगा। नहीं, मैंने नहीं कहा। 15-023 के बारे में कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का कहना था। पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, हाँ, गिरेंगे कि नहीं तो गिरेंगे। हाँ, ये अपना कर्तव्य होता है कि हम लग रहा था कि आप संभाल लेंगे, हालांकि हाँ, हमने आपसे जोश दे के लग रहा था, हमने आपसे वादा किया था कि हम तैयार हैं। हमने कहा था कि इसको गिरने से बचा, हाँ, गिरने से बचाने के लिए, और बारिश अगर आपने गिरने से नहीं बचाया होता ना, जी तो ये मुझे क्लिप बनाने का मौका नहीं मिलता, हाँ, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता। नहीं तो हम इसमें जो है माइनस में, मुझे मौका दे दिया आपकी ये आपके नहीं, तो मैं ये क्लिप बना पा रहा हूँ कि गन्ना सीधा है। ये आप लोगों का जो उल्लास जो हम लोगों को आत्मबल बढ़ाए रहते हैं, तो
इसलिए हम लोग विशेषकर नहीं, और ध्यान हमने कहा रखते था हैं। कि अगर आप हाँ। इसको सीधा नहीं कर पाएंगे जी 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 तो जी फिर जी। मेरे लिए एक क्लिप, अगली क्लिप प्रसारित करना मुश्किल होगा। जी 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 और आपने मुझे ये मौका दे दिया। जी 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 जी। ये हमने जो है ये आप हमको बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बराबर आते रहे हैं और बराबर हमारे गन्ने को वाकई में, जैसे तो एक बच्चे को लोग ध्यान देते हैं माता पिता, वैसे आप हमारे गन्ने की वैरायटी नहीं, को हम वैसे तो आज ध्यान बिना दे रहे बताए आ गए हैं। हाँ आपसे। हाँ, आज तो बगैर बताए आ रहे हैं, लेकिन जब मन जो है कि ध्यान जो होता है तो आप बगैर बताए जब आए हैं और पीछे से हम आ गए, ये जी, सौभाग्य, ये ईश्वर की विशेष कृपा है। बगैर बताए आ गए, साथ में मिल गए, बगैर फोन करे आपका। जी जी। हाँ हाँ तो अच्छी बात है। देखिए, कम से कम आपका पूरा एरेटेड प्लाट है, मतलब हाँ। मतलब हवा कहीं चाहे नहीं। इधर से हाँ, निकल जाए, देखिए हमारा, चाहे उधर से हाँ, निकल हमारा जाए, चाहे इधर से निकल पूरा कोई प्लाट जो हमारे हैं और बिल्कुल साफ सुथरा है, और जो भी हमारा जो ये CO 15-023 है, इसको हमारी अक्टूबर की बवाई है ये, और बढ़िया जो है हम लोग किसान भाइयों से निवेदन करते हैं, कोई भी हम लोग इतना परिश्रम और मेहनत करते हैं, समय पे हमारी बंधाई करने की आवश्यकता होती है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो शुक्ला जी, अब ये बताइए, अब इतना जब आपने सब बता दिया, जी जी जी। तो क्योंकि आप अनुभवी किसान हैं और इसका उत्पादन भी कुछ आकलन करिए हम तो, के हिसाब से। हाँ, हम तो ये जो है हम तो 600 कुंटल 500-600 कुंटल जो है हम तो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग आकलन कर रहे हैं। जी। हाँ, 600 प्लस जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी अगर वो गोला नीचे से टाप देखें ऊपर? अब ये तो हमने नहीं नापा है, लेकिन ये तो हम तो बौना रह गए, हम तो बस अब 6.5 फुट की लंबाई हमारी है, जो कि जो हम तो बौना रह गए गन्ने के आगे। जी। ये तो आपके सामने दिखाई दे रहा, हम तो कहाँ पा रहे हैं। बस अब देखिए हम लोग गन्ना की लंबाई देखिए, कोई भी आप नहीं, पूरा देखिए, हम बौना रह गए बस। तो देखिए, एक अच्छा प्लाट था जो हाँ। मैं शुक्ला जी का दिखाना चाह रहा था, और मैं खास तौर से इसलिए यहाँ आना पड़ा। शुक्ला जी इधर आ जाइए। जी जी जी। कि हमने देखा आपने इसको रोक पाए कि नहीं रोक पाए, क्योंकि CO 15-023 बहुत कम लोग रोक पाते हैं इसको। जी 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 जी। तो और कुछ इस प्रजाति के बारे में अगर आप सुझाव देना चाहें, क्योंकि बुआई शुरू हो रही है अक्टूबर की। हाँ, सावधानी हमारे किसान भाइयों से यही है कि 15-023 की इसको बरकरार रखिए और इसको अच्छी तरीके से अक्टूबर में बवाई करिए, और इसके साथ में सरसों भी लीजिएगा और नाइट्रोजन कम से कम यूज कीजिएगा, और अपने हिसाब से अपने चाल में इसको चलने दीजिएगा। देख रेख की विशेष आवश्यकता होती, औरों को भी अपने आसपास बवाइए और कोई दिक्कत नहीं है। और सियार भी खाएंगे तो कितना खाएंगे, तो अपने एक आध खाया नहीं है? नहीं खाया, नहीं खाया, कोई नहीं है, कोई न सियार न कोई। आपने ठीक कर लिया? हाँ, बधाई भी हमने बढ़िया खाया, देख रेख भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई शुक्ला जी, बहुत अच्छा लगा, आपने एक अच्छा प्लाट दिखाया। हालांकि इस प्रजाति के बारे में कृषक बंधु थोड़ा सा करते हैं, मीठी बहुत है, इतना प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपने प्रबंधन किया तो मेरी इच्छा हुई कि इस चीज को प्रसारित किया जाए, मतलब लोग जाने, अगर उनको लगता है गोभी संभाल सकते बोए। नहीं, तो बिल्कुल प्रजातियां भी हैं। हाँ हाँ, और भी प्रजाति हैं, लेकिन हाँ, उनमें से किसी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इसमें जो हम CO 15-023 हमको फिलहाल अच्छा लगा हुआ है और इसको हम बरकरार रखेंगे। आपके पास CO 118 भी इससे कम? हाँ, CO 118 भी है, 13-235 भी हमारे पास प्लाट खड़ा हुआ है। 2.5 एकड़ का प्लाट बगल में हमारे पास 15-023 भी है। पास में हमारे पास 2 एकड़ का प्लाट हमारे पास 18 भी है, लेकिन हमारे पास वैरायटी कोई भी किसी से कम नहीं है। सब साफ खूबसूरत है। जिस तरीके से ये प्लाट हुआ है, आप कोई भी प्लाट देखें, एक दूसरे से कम आप नहीं आते। तो कृषक बंधु इन प्रजातियों में से किसी का चयन कर लें, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी प्रजाति को बोने में। हाँ, हम किसान भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि हमारे CO 15-023 हम अगर बोते हैं ये भी वैरायटी बढ़िया है। CO अगर हम लोग 118 भी बोते हैं तो 18 भी वैरायटी हमारी खूबसूरत वैरायटी है। 13-235 जो है, अगर में हमारी थोड़ा सामान्य तरीके से मेहनत करना, 13-235 भी है, जिसमें हमारी जो है देख रेख उसमें कम है, उसमें पेस्टिसाइड भी हमारी जो है कम है। 13-235 में खूबसूरत वैरायटी, वो भी अच्छी वैरायटी है। हाँ, चलिए भाई शुक्ला जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत अच्छा लगा हमको, आपसे बड़ा हमको जो है गर्व महसूस। आखिरी में एक बार और पूछ ले, इसमें छठी बंधाई की जरूरत नहीं पड़ जाएगी? कोई बड़ी बात नहीं, हमको तो लग रहा है हम छठी बंधाई इसमें जो है कराने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर यही स्थिति रही तो छठी बंधाई भी हमको कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत अच्छा लगा, आपने कम से कम कई प्रजातियों के बारे में जानकारी दी, और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम एक प्रजाति पे फोकस न करके, हाँ, हम 2-3 वैरायटी साथ में लेकर के चलना चाहिए, एक वैरायटी नहीं लेना चाहिए। हाँ, 2-3 वैरायटी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और बहुत अच्छा लगा, और आते रहिए हमेशा। हम लोग अच्छी वैरायटी नहीं घुमाइए, देखिए पूरा वैरायटी हमारी सब टोटल जो है पूरा प्लाट इसी तरीके से है। तिवारी जी जरा मेड़ पे इधर दिखा देना भाई। हाँ, देखिए पूरा, देखिए इधर को चल दें, चाहे हम इधर को चल दें, तो इस तरीके से जब हवा भी चल देगी तो हवा अपने आप निकल जाएगी। जी 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 जी। तो देखिए हम लोग किसी भी तरीके से चल सकते हैं पूरा। हाँ, हवा निकल जाएगा। कोई भी हमारी मिट्टी चढ़ाने से, हमारे मिट्टी चढ़ाने से यही लाभ होता है, कितना भी बारिश हो हमारे जड़ के ऊपर इकट्ठा नहीं पानी होगा, और जो हमारा पानी आ जाएगा वो नाली के अंदर आ जाएगा। ऐसी मिट्टी मैंने देखा चाइना वगैरह में चढ़ाई। हाँ
हाँ यहाँ पे जो है, आपने मिट्टी हाँ चढ़ाई। मिट्टी, ऐसी मिट्टी अभी जो है किसी ने यहीं नहीं चढ़ाया। हम चैलेंज करते हैं और- लखीमपुर खीरी के अंदर कोई भी ऐसी मिट्टी चढ़ाया हो तो बताइए, तो हम उसको देखने चलेंगे। इस तरीके जी, से चलिए पूरे मैं डिस्ट्रिक्ट शुक्ला जी- लखीमपुर की खीरी की बात करते हैं। शुक्ला जी चैलेंज कर रहे हैं, ऐसी कोई मिट्टी चढ़ाई हो, हमारे हाँ। बंधु देखेंगे तो हाँ कमेंट तो बताएं, करेंगे तो हम उसको चढ़ाई। कमेंट करिए और हम लोग भाई देखने आएंगे, और हम भी और अच्छी प्रयास करेंगे दोबारा के लिए, अगर कोई ठीक है, त्रुटि है thank you। ठीक है। आपको आपका भी जोर बहुत देके बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिल करके बहुत अच्छा लगा।